चलो भाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेई मेंस 2022 में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए थे। मैं कोशिश करूँगा सारे पी वाई क्यूज़, कोशिश क्या जितने भी पी वाई क्यूज़ मेरे को जेई मेंस में क्वाड्रेटिक के मिलेंगे सारे ले लूँगा। और कुछ कुछ में जैसे कि एक जनरल अप्रोच से डिफरेंस अप्रोच होती है उससे भी करवाऊँगा। मेरा नाम भव्य देशवाल है और मैं अभी IIT में पहुँचने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इज 15। एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बोल दी, एक मतलब बहुत सा अजीब सा लग रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के जितना बोला उतना ही लिखते जाएंगे। उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर, किसका सम? स्क्वायर का। किसका? रेसिप्रोकल्स का, इसके रूट्स के। मतलब कि 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर इस इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन दे रखी है मेरे को 3x² जो भी लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इज़ 15। ये दे रखा है भैया मेरे को। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और इसको एलसीएम ले लें, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -λ/3। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1/3। अब यहाँ पे पुट कर दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, तो λ²/9 आ गया यहाँ पे, -2 -1/3 अपॉन -1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा λ²/9 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 15 इंटू 1/9। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3। मर गए दोनों, मरे तो क्या है, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। 5/3 तो λ²/9 कितना आ गया? 5/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। λ² आ गया 9 के इक्वल। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? +-3 के इक्वल। ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? ये पूछा हमसे, ये क्या लिख रखा है इसको देखते हैं। 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, ये पूछा है। अब इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें। 6a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, और इस पूरे का स्क्वायर बोल रखा है। ये पूछा भैया हमसे 6। तो यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, इसको अच्छा सा लिख लेते हैं ताकि अच्छी सी फॉर्मेट बन जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब ऐसा कुछ बन सकता है ना इससे। इसी चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे -3 अल्फ़ा बीटा लिख दूँ अगर मैं, तो एडजस्ट हो जाएगा। और फिर इसका बोल रखा है मेरे को इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये बाकी सारी चीज़ें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -λ/3। तो इसको +3 लें या -3 लें, तो उसमें दिक्कत तब आती तब प्लस माइनस में होता। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने प्लस वाला लिया होगा जहाँ तक मेरी सोच है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1 रख देते हैं। ये क्या हो गया? 6 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे λ/3 कितना हो जाएगा यार? ये तो कर सकते हो ना, -λ/3 कितना हो जाएगा? 3 - 3/3 इज इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना क्या रख दें? -1। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 -3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की जगह कितना रखना है? -1/3। इसका बोल रखा है भैया हमें स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 -1, 1 और 1 2, और इसका स्क्वायर मतलब कि 6 × 4 यानी 24। क्या 24 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। क्या वो सही उत्तर है? बिल्कुल है। तो 24 हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 24 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था और ये हमारा सोल्व हो गया है। ये इसका सोल्यूशन है। चलो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके रियल रूट्स का सम बताना है हमें। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, सबको पता है एक ही अप्रोच है, एक रटा रटाया तरीका है इसका, कि e⁻x को हम लोग t ले लेंगे ताकि चेहरा आसान बन जाए। जो इसका चेहरा है ये अभी डरावना लग रहा है मेरे को, e⁻x से उतना ही डर लगता है जितना बच्चों को भूत से लगता है।
तो मैं ई की पावर एक्स को अगर टी ले लूँगा तो ये क्वेश्चन मेरे को लिए अभी एक ऐसा बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4 6 टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सवाल ऐसा बच गया, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखनी है, टी ग्रेटर देन 0 है। बच्चे इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, ये नेगलेक्ट नहीं करना भाई, टी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ई की पावर एक्स का ग्राफ, तो टी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम फैक्टराइज करना सबको जानते हो यार, टी माइनस 2 टी प्लस 2, इसको कर दिया हमने 60 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें 60 स्क्वायर माइनस 60, 3 और 2, 3 और 2 कर लेते हैं इसके, 60 स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 2t प्लस 2, तो यहाँ से 3t कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2t माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t माइनस 2 t प्लस 2, 3t माइनस 1 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा t आ रहा है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है t माइनस 2, एक आ रहा है t 1/3, एक आ रहा है t 1/2। ये हमारे t's आ चुके हैं सारे के सारे। अब मैंने क्या बोला था, t ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो t होगा वो कट जाएगा, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ये वाला t तो गया। अब t हो सकता है 2, t 1/3 हो सकता है, t 1/2 हो सकता है भाई, हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं t। अब इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, उसने बोला सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, भाई रूट्स होंगे x की वैल्यू, बच्चे क्या करेंगे एक जगह इसका सम कर दें, तो चलो वो ऑप्शन में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, हम बच गए, क्योंकि ऑप्शंस में इनका सम नहीं है, कई बच्चे इनका ही सम कर देंगे 2 + 1/3 + 1/2, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बच गए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ई की पावर एक्स को रखा 2 के बराबर, ई की पावर एक्स को रखा 1/3 के बराबर, ई की पावर एक्स को रखा 1/2 के बराबर। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जाएंगी, कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे टू द बेस ई, तो यहाँ कितना आ जाएगा ln, ये तो सभी को पता होगा ना कि log टू द बेस ई को ln कहते हैं, ln e टू द पावर x इज इक्वल टू ln 2, ये आगे चला जाता है और ln e 1 होता है, सभी को पता है, तो x इज इक्वल टू ln 2 आ गया, एक तो ये आ गया भाई। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू ln 1/3 हो जाएगा, जिसको हम x इज इक्वल टू माइनस ln 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया। यहाँ पे ही वही हो जाएगा, x इज इक्वल टू ln 1/2 हो जाएगा, जिसको हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ln 2 भी लिख सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टी है। इसको 3 की पावर -1 लिख देंगे, -1 आगे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे x गया था, देखो जैसे यहाँ पे x आगे गया था, ऐसे ही इसको 3 की पावर -1 लिख देंगे, उसमें माइनस आगे चला जाएगा। सिमिलरली इसमें कराए, अब उसने बोला इनका सम, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा भैया ln 2 माइनस ln 3 माइनस ln 2, इससे ये मर जाएगा, आंसर आएगा -ln 3। हमारा उत्तर हमारी नज़रों के सामने है, और क्या है सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 24 जून शिफ्ट 2 का सवाल था, मतलब शिफ्ट देखा, शिफ्ट 1 में भी सवाल आया इसका, क्वार्टिक का सवाल शिफ्ट 1 में भी है, फिर शिफ्ट 2 में भी है, मतलब भाई +4 कर सकते हो आप लोग। और मैथ्स में 2022 में कुछ ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए थे 99+ के लिए, एक एवरेज देखा जाए तो सिर्फ 52 से 55 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, मतलब आप 50% पेपर कर रहे हो 1.5 घंटे में, तो आप 99+ ले जाओगे मैथ्स में, बहुत बड़ी बात है ये सवाल। इस सवाल को करने से पहले आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि न्यूटन्स थ्योरम, न्यूटन्स थ्योरम कहते हैं, कुछ लोग न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं, उसमें कुछ भी हो, न्यूटन्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर ए एन हमें किस फॉर्म में दे रखा है, अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n हो, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हो, मतलब अगर ऐसे चेहरे, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जेई मेंस में ही आती है, मतलब जेई एडवांस में भी पूछ लेता है, 2017 में पूछ लिया था एक बार, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही 2 चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। जब ये 2 चेहरे मिले तो समझ जाना न्यूटन्स थ्योरम या न्यूटन्स फार्मूला जो है वो लगने वाला है। वो क्या कहता है, जैसे मान लो अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज़ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और ए एन हमें दे रखा है अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो इसमें जो इनके क्वालिटी के कोएफिशिएंट हैं उनमें हम लोग इनको रख सकते हैं, जैसे समझो an + 2 + b
n+1 + Cn = 0, ये कहता है। बस इसलिए बस देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब पुट करेंगे या फिर आपने कहीं से भी थ्योरी करी है तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई गई होगी। तो ये बस उसी चीज़ को थोड़ा सा उसी चीज़ का एप्लीकेशन है कि हमें यहाँ पे इसको देख के समझ आना चाहिए कि न्यूटन, इसको देख के तो भाई बिल्कुल पता लग रहा है कि न्यूटन्स का ही क्वेश्चन है। और यहाँ से हमें हिंट मिलना चाहिए कि अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n लिखा हुआ है ये। तो इसको भैया इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फ़ा आ गया 19, बीटा आ गया 12। क्या इस चीज़ से मैं ये बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे डिवीज़न होता है कट पिट के, चाहे ये एक इसकी ट्रिक ही समझ लो, कट पिट के आंसर वही आता है हमेशा। और यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, मतलब कट पिट के आंसर इंटीजर आना है। और आप इसको, हो सकता है कि एग्जैक्ट इसके रूट्स हों या ना हो, पर आप हमेशा ले लेना कि अल्फ़ा ये ले लिया और ये ले लिया। अगर दो रूट दे रखे हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। x² - 19 + 12 × x + 19 × 12 = x² माइनस 19 और 12 कितना होगा, 31x प्लस 19 × 12, 19 × 12 कितना होगा, 19 × 12, 12 9 108 का 10, 8 कैरी 10, 12 1 12, 2 2 8। तो 12 9 हो गया हमारा 2 2 8, फिर 12 19 क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 12 19 हो गया 2 2 8। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब हमें इसमें बताना ही ये, अब इसमें न्यूटन्स फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे जो हर लेक्चर में हर टीचर पढ़ाता है। किस चीज़ के बीच में, 10 9 8। इसमें बस ऐसे 3 टर्म्स ढूंढने होते हैं जो एक ऑर्डर में हो, 10 9 8, 8 7 5, 4 5, 4 3 2, मतलब इस टाइप से। तो बस यहीं पे इस टाइप से पुट कर देना, समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 10 9 8 के बीच में है, तो 1 10 - 31a9 + 228a8 = 0। अब कुछ काट पिट के हमारा अपने आप बन जाएगा। इसने क्या कर रखा है, इसने यहाँ पे इन दोनों को इधर ले गया, इन दोनों को इधर ले गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 31a9 - 810 = 228a8। 31a9 - 810 अपॉन 57a8। और यहाँ पे किससे मतलब यहाँ पे इसको 57 × 4 ही तो है ये, तो यहाँ पे आ गया 4। तो उत्तर क्या आ गया इसका, ये हमसे पूछा गया था, ये आ गया 4। तो उत्तर हमारे आंखों के सामने है। द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। ओके गाइज, उत्तर विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो ये उत्तर आ चुका है भाई हमारा, 4 उत्तर है, सही उत्तर है 25 जून शिफ्ट 1। अभी देख लो, अभी तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं आया है जिसमें हमें +4 ना मिल रहा हूँ क्वालिटिक से। भाई क्वालिटिक को बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। अगर आप PYQs कर लेते हो 2021 22 19 के, तो मोर देन सफिशिएंट हैं। 24 की शिफ्ट 2 में भी आया था, 24 की शिफ्ट 1 में भी आया था, 25 की शिफ्ट 1 में आ गया, अब फिर 25 की शिफ्ट 2 में भी आ गया। लगभग हर शिफ्ट में क्वालिटी का सवाल आ रहा है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। ये वाला सवाल पढ़ते हैं 25 की शिफ्ट 2 का। लेट ए कोमा बी, बाहर रिमझिम वर्षा हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपके पास आवाज़ ना आ रही हो। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बी सच दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, a² - 2bx + 15 = 0 हैज़ अ रिपीटेड रूट अल्फ़ा। रिपीटेड रूट अल्फ़ा का मतलब ये हुआ कि इसके 2 रूट्स हैं। हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट्स होते हैं, मतलब अगर हमेशा तो नहीं, मतलब हाँ हमेशा ही 2 रूट्स होते हैं, रियल इमेजनरी मिला के। इसके रिपीटेड रूट है अल्फ़ा, मतलब इसके 2 रूट्स हैं। अगर पहला अल्फ़ा है तो दूसरा भी अल्फ़ा ही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, 2α = -2b/a एंड α² = 15/a। इससे ये कंक्लूज़न बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ से इस 2 से 2 मरता हुआ दिख रहा है, ये मर गया। तो अल्फ़ा कितना आ रहा है, -b/a, और α² आ रहा है 15/a। अब क्योंकि मैं अल्फ़ा को काटना चाहता हूँ तो मैं इस चीज़ को इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 15/a, और डिवाइड क्योंकि करा है तो a/-b, तो इससे ये कट गया, तो अल्फ़ा आ गया मेरा -15/b। ठीक है, लास्ट में मुझसे क्या पूछा, एक बार उस पर नज़र डाल लेनी चाहिए। देन द इक्वेशन दिस है, ओके, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, और मुझसे α² + β² पूछा गया है। ठीक है भाई, अब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -15/b।
अब अल्फ़ा जो है वो इसका भी रूट है, अगर मैं इसमें इसको यहाँ पर रख दूँ तो मेरा बी आ जाएगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल बी निकाल सकता हूँ, देखते हैं। -15/b का होल स्क्वायर -2 बी एक्स की जगह -15/b रख दिया मैंने, +21 इज इक्वल टू 0। इस बी से बी मर गया, माइनस से माइनस मर जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। 30 और 21 51 होते हैं, 30 और 21 51 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 225/b स्क्वायर, 15 दूनी 30, 30 और 51 इज इक्वल टू -51। एक मिनट, माइनस में तो हो ही नहीं सकता उत्तर, क्योंकि फिर यहाँ से बी स्क्वायर नेगेटिव में हो नहीं सकता। बी नेगेटिव में कैसे आ रहा है, कोई गलती कर दी क्या? अल्फ़ा -b/a, ओह यहाँ पे -b/, होता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस होगा भाई। हाँ देखा, ऐसी गलती अपनी पकड़ भी सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में भी। भाई मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, कोई देख के तो करके आया नहीं हूँ। +b/a तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ b प्लस होगा, यहाँ b प्लस होगा, तो यहाँ b प्लस होगा, तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा। इस माइनस से माइनस मर जाएगा, तो 225/51 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी भी यार बी स्क्वायर अच्छा नहीं आ रहा, चलो ठीक है, अच्छा बुरा तो देखी जाएगी। ये किस पे जा रहा है? 51, गलती हो रही है क्या कहीं? 15 दूनी 30, 30 और बी के से 51 है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 ही होता है, बी स्क्वायर इतना आ गया है। चलो ठीक है, एग्ज़ाम में हाँ मतलब कॉन्फिडेंस हम लूज़ कर सकते हैं भाई, ऐसा वैल्यू आए तो चलो सोल्व करता ही हूँ आगे। हमसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझसे पूछा है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। एक टाइप से मेरे से ये पूछा है, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मैं रख सकता हूँ 21, तो यहाँ आ जाएगा 4b स्क्वायर -42 इज इक्वल टू, हाँ अब दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा आ सकता है। नहीं फिर भी यार 4 से कटना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। कटेगा नहीं, फिर हमारा आंसर आएगा नहीं, कटेगा नहीं तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 225/51 -42, ये अब कट नहीं रहा कहीं से भी कुछ भी। 225/51 ये भी नहीं कट रहा, नहीं, कहाँ गलती करी बात? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फिर चेक करते हैं। ABB says that the equation this has a repeated root alpha, if alpha and beta roots of the equation this, then alpha square plus beta square पूछा है, ठीक है। ax square minus 2bx plus 15, ठीक है, इसका repeated root अल्फ़ा है, अल्फ़ा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a, 2b/a प्लस का हो जाएगा, वो इससे कट जा रहा है, 2 से 2 कर गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू b/a आ गया, अल्फ़ा आ गया b/a, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा 15/a, अल्फ़ा स्क्वायर 15/a है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया था। अल्फ़ा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर 15/a इंटू a/b, ए से ए मर जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 15/b क्योंकि इसका भी रूट है x स्क्वायर -2bx प्लस 21 का, तो मैंने अल्फ़ा को यहाँ रख दिया था, इसको रख दिया था, तो 15/b का होल स्क्वायर -2b 15/b प्लस 21। अरे यार इस स्टेप के बाद गलती कर दी, बता सकते थे यार तुम लोग। कैसे बताएं भैया, बकवास मत करो, बता सकते थे तुम लोग, चीख के चिल्ला देते तो मेरे पास आवाज़ आ जाती। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? यहाँ पे बनेगा ये कुछ ऐसा सा, मतलब अब तो लग रहा है अब पहुँच जाएंगे आंसर पे। 225/b स्क्वायर, 225/b स्क्वायर -30 + 21, तो यहाँ पे -9 आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हाँ अब दिख रहा है, बढ़िया आंसर आएगा। 225/b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 225/9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब b आ रहा है हमारा 15/3, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने सोल्व कर लिया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमसे पूछा था वो था
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रख दिया था, 2b, यानी कि 4b² माइनस 2 इंटू 21। ये फिर से बंदा आ रहा है, मम्मी तो बता दूंगा मैं, गलत आंसर आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। 225/9 माइनस 42, मम्मी तो बताऊंगा मैं, बड़ी गलत आंसर आ रहा है मेरा। 225 डिवाइडेड बाई 9, अरे यार ये कटता तो है, ये सीधा 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 माइनस 42 आ गया सही उत्तर। मैं इसको सोच रहा है 5 से कटेगा, 58, 58 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन में अंत तक कॉन्फिडेंट रहना है। इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीख मिली है, 24 जून शिफ्ट 2 मतलब हर शिफ्ट में आ ही रहा है, ये तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। क्वालिटी मतलब +4 नंबर, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर रहा हूँ जैसे मैं एग्जाम में करता, एग्जाम में क्या टेम्परामेंट रहता, अगर गलत हो जाए तो कहाँ क्या गलती हो सकती है, कैसे सर्च करना है, क्या करना है। 58 आ जाएगा, थोड़ा डरना नहीं है। 225 में पता नहीं लास्ट में कैसी हरकत कर रहा था। थोड़ा जब एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें नहीं दिखती, थोड़ी सी सिली मिस्टेक से बचना है। जैसे यहाँ पे मैंने -b/a, बहुत ही ऐसी सिली मिस्टेक ही कहेंगे इनको, प्रैक्टिस से दूर होंगे ये चीज़ें। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, इन चीज़ों को अपने लिख के रखो कि अच्छा मैंने ये गलती कर दी थी। जब लिख के देखेंगे ना बाद में पढ़ेंगे तो दिमाग उन गलतियों को दोबारा नहीं करता है, ये चीज़ कर सकते हो। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 10। ओके, अब ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को, इसके अच्छा ये 10 नहीं, इसका पता नहीं हमें सम कितना है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ओके 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 ओके, तो इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। ये में दे रखी है x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 -10 कर देंगे, एक ही तरफ ले आए उसको, -9 = 0। ये 10 इधर इसलिए दिया है ताकि बच्चा इसको 0 समझ के ना लिखे। सिली मिस्टेक का एक टेम्परामेंट ये भी हो सकता है, इसलिए ये सोच के दिया है। अब इसको अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे नज़रें दौड़ाई जाएँ, क्या यहाँ पे थोड़ा अच्छा चेहरा बन सकता है। इस इक्वेशन के बाद मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। इसके बाद ये आपके थ्योरी नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए कि अगर हम x² को डिवाइड कर दें, ये एक अप्रोच हो सकती है कि अगर x² से इसको पूरे को डिवाइड कर दें तो क्या होता है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। हमने इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3/x माइनस 9/x² = 0। ये मेरे को लगता है यहाँ पे 10 आएगा ही नहीं यार, ये इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ पे शायद 10 नहीं आना चाहिए, शायद मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके रखा था। यहाँ पे 10 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो बनेगा भैया x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस, हाँ यहाँ पे भैया नहीं आएगा, ये गलती कर देना। वैसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मैथन वो से। थैंक यू अनूप सर एंड टीम। क्या बकवास कर रहा हूँ बीच में, सर इसको करेक्ट करवाओ, रिपोर्ट कर देना अनूप सर के चैनल में तुम सब लोग। अनूप सर इसको करेक्ट करो। यहाँ पे भैया 0 होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। मैं सोच रहा था बच्चे को सिली मिस्टेक करवाने के लिए दे रखा है, यहाँ तो हमारे साथ ही कुछ गलत हो गया। तो इक्वेशन अब हो जाएगी भैया x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। अब इसकी एक अप्रोच पता होनी चाहिए, अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो एक बार इन दोनों का कोएफिशिएंट अगर सेम सा हो या प्लस माइनस में अंतर हो तो x² से डिवाइड करना विल ऑलवेज बी अ प्रेफरेबल अप्रोच। x² से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। x² से इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस 1/x² = 0। और इसका कोएफिशिएंट भी अगर सेम सा होना चाहिए, जो ही मतलब x² से डिवाइड करने के बाद ये प्रैक्टिस से दिख रहा है साफ साफ कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर सेम बाई क्वाड्रेटिक में अगर आप लोगों को सेम कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, जैसे इसका फर्स्ट का और लास्ट वाले का और इसका सेकंड का और सेकंड लास्ट वाले का, तो करना ही यही है ज़्यादातर, 99% यही अप्रोच मिलेगी। कर दिया, उसके बाद ये आ गया x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस 1/x²। अब इन दोनों को साथ साथ लिख दिया
क्योंकि हमने इन दोनों का कोएफिशिएंट देखा था तो इन दोनों से मतलब था, तो इन दोनों को साथ साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब ये दोनों एक साथ तो अच्छे लगते नहीं हैं, -2 + 2 कर दिया, क्यों? ताकि एक का होल स्क्वायर बन जाए x - 1/x का। x - 1/x का क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, अगर सेम सेम होते तो यहाँ +2 - 2 करते, ताकि ये x + 1/x का होल स्क्वायर बने। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो मैंने इसलिए इतने करा है ताकि मैं ज़्यादा टाइप एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए पहले से ही क्वेश्चन सोल्व है आधा। बाकी ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सही है। मतलब 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए मैथ्स के सारे अच्छे क्वेश्चन कह ले जाएंगे। x² + 1/x² - 2, तो उसके बाद इसको ऐसे कर दिया, x इनको एक साथ कर दिया, इनको एक साथ कर दिया और बाकियों को लिख दिया। ये क्या बन गया, x - 1/x का होल स्क्वायर -3x - 1/x, जो बाकी कट रहा था वो कट गया। जैसे इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये एक्स्ट्रा था, बाकी ये बच गया। मतलब इसको एक टाइप से हो गया t² - 3t वाली होगी इक्वेशन। तो एक बार t हो जाएगा 0, एक होगा t हो जाएगा 3, वही कर दिया। एक बार x - 1/x 0 के इक्वल, एक बार x - 1/x 3 के इक्वल। इसको जब सोल्व करा तो x आया +-1, तो मतलब इसके 2 रूट्स हो गए, एक अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया। उसने बोला सम पूछा सारे के सारे का, और इसका एक ये वाली, ये अब यहाँ से बेहतरीन पार्ट शुरू हुआ। यहाँ से तो वही आ गया 1 - 1 0, मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें करना है किसका सम, इसके जो रूट्स होंगे दो, जैसे मान लो इसके रूट्स गामा और डेल्टा हैं, तो हमें गामा क्यूब + डेल्टा क्यूब बताना है एक टाइप से, क्योंकि ये तो भैया 0 हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं, मतलब हमें गामा क्यूब + डेल्टा क्यूब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3x - 1, इसको इधर ले आए, और यहाँ से हम अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो नहीं होगा, लंबा फंस जाएगा। इसीलिए अब देखो यहाँ पे हमें गामा + डेल्टा पता है 3, गामा × डेल्टा पता है -1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया α³ + β³, ये तो 0 होना है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0। अब यहाँ पे a³ + b³ वाला फॉर्मूला फिर से, a + b a² + b² - ab। अब इसके बाद क्या करेंगे, गामा + डेल्टा, इसको ताकि अच्छा चेहरा सा बन जाए, गामा + डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर + डेल्टा स्क्वायर + 2 गामा डेल्टा, तो -3 गामा डेल्टा आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, गामा + डेल्टा की जगह कितना रख देंगे भैया 3, गामा + डेल्टा का होल स्क्वायर 9, -3 गामा डेल्टा की जगह -1, यहाँ जाएगा 3, 9 और 3 12, 12 3 36, 36 आंसर है, ये आंसर आ गया हमारा 36। तो इसमें ये क्वेश्चन से ये सीखो कि हमें ज़रूरी नहीं है कि गामा और डेल्टा की एग्जैक्ट वैल्यू ही पता हो। जेई मेंस ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें ऐसे करके हम थोड़ा सोच विचार करके वैल्यू निकाल पाएँ। ऐसी मतलब और अच्छे क्वेश्चन, मतलब अगर आप आगे पढ़ोगे कैलकुलस वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम डायरेक्ट पूछा होगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द इक्वेशन, तो बच्चे को लगता है कि α³ + β³ सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब इस टाइप से ये सीखो कि अलग अलग निकालना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर अलग अलग मान लो हम निकालने जाएँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, करके देख लेना। 99% गलत होगा, क्योंकि पहले उसको निकालोगे, कुछ क्यूब में फंसेगा, उसका क्यूब करोगे, उनको सम करोगे, तो मतलब समझ रहे हो वो बहुत लंबा पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है 27 जून शिफ्ट 1 का, इफ द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इसका सम दे रखा है ये, तो पी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, इसकी रटी रटाई सी अप्रोच होती है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं होता इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है e⁻²x -11 e⁻x -45 e⁻−x, यहाँ -x है, इसको ध्यान से, ये एग्जामिनर मतलब जेई मेंस की स्क्रीन पे भी ऐसा सा ही दिखता है, मतलब हमें लगता है कि अच्छा दिखेगा, ज़्यादा कुछ नहीं यार, ऐसा सा ही दिखता है, तो ऐसे से ही इंटरप्रेट करना होता है। अगर आपने यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं करा तो हाई चांसेस हैं आप वहाँ पे भी गलत करो। तो यहाँ पे पता ही है सबको, e⁻x को हम t ले लेते हैं, वेयर t > 0, पहली अप्रोच। ताकि क्यों, क्योंकि मेरे को e⁻x से भैया डर लगता है, डर खत्म करता हूँ मैं अपना, t ले लेता हूँ, t > 0, ये बता देता हूँ अपने दिमाग को, -11t -45/t + 81/2 = 0। अब पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरे को अब इस t से मतलब थोड़ा डर लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रही है इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करने के बाद t³ -11t² -45 + 81/2t = 0। अब मेरी इक्वेशन ये बन गई, और इसका जो सम होला है, इसके जितने भी रूट्स हैं उन सब का जो सम है वो log p है। अब वापस इसकी जगह जैसे समझो e⁻x ही रख देते हैं, e⁻3x -11 e⁻2x + 81/2 e⁻x -45 = 0। ठीक है,
हमने यहाँ पे इसके बाद e⁻x पता क्यों रखा, अगर यहाँ से बच्चे करते ना तो एक गलती कर देते कि फिर लोग में नहीं आता, जैसे इसने लोग में पूछ रखा है, मतलब ये गलती करवाने नहीं दे रहा। वो सिली मिस्टेक जो मैं सोच रहा हूँ वो जेई वाला एग्जामिनर नहीं सोच रहा कि वो बच्चा करेगा, लेकिन बच्चा कर देता है वो फिर भी। अब उसने बोला इन सब का सम, अब सम ऑफ रूट सभी को पता है कि क्या होगा, कि जैसे मान लो ये इक्वेशन थी तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता, T1 + T2 + T3, वो कितना होता -b/a दैट इज़ 11। और T1 T2 T3 होंगे क्या, एक टाइप से ये होंगे e⁻x की फॉर्म में, ये e⁻x की फॉर्म में होंगे, मतलब e⁻x1 + e⁻x2 + e⁻x3, ये इस प्रकार से होंगे 11। अरे इसी प्रकार से 11 होंगे ना ये। पर यहाँ से कुछ कंफ्यूजन आ नहीं पाएगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सीखो पहले हमने इसमें सम का अप्रोच करा, सम से नहीं होगा क्योंकि हमें x1 x2 x3 इस प्रकार चाहिए कि वो तीनों के तीनों ऐड हो रहे हों, पर यहाँ तो ई की फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, मतलब कि इसमें सम तो काम नहीं देने वाला। मैं एक उसी अप्रोच से कर रहा हूँ जैसे एक बच्चा करता, तो सम तो काम नहीं देने वाला। अच्छा, तो सम काम नहीं देने वाला, तो अगर पावर में हो तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, समझे, ज़्यादा तेज बोल दिया क्या, मतलब कि अगर पावर में चीज़ होती है 2⁻3 × 2⁻2 है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो तब होगा तब मल्टीप्लिकेशन में हो, मतलब कि ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में लिया हुए हैं एक टाइप से। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका कितना हो जाएगा 45 भाई, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब T1 T2 T3 कितना हो जाएगा -d/a यानी 45 e⁻ कितना होगा x1 e⁻x2 e⁻x3 = 45 e⁻x1 + x2 + x3 = 45। दोनों तरफ लोग ले लूँ, x1 + x2 + x3 लोग ले लूँगा, ln e 0 होता है, ये आगे आ जाएगा = ln 45। ln 45 हमसे p पूछा है, p आ गया 45, p = 45। बस इस क्वेश्चन में दो चीज़ें सीखने को मिली, पहली कि हमें जब भी डर लगे तो e⁻x को t ले लो, बात ख़त्म, डर तो ख़त्म होगा। उसके बाद t > 0 इक्वेशन बनाई, उसके बाद उसने हमसे बोला सम पूछा है, लेकिन हमने इसमें प्रोडक्ट का यूज़ करा, क्यों, क्योंकि जब ऐसा सा सिनेरियो होता है 2⁻3 2⁻2 हमें x1 x2 x3 चाहिए। कई बच्चे T1 T2 T3 कर देते, अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो उसमें एक ऑप्शन सिर्फ 45 होता, मतलब इसका आंसर तो ln 45 आया, आंसर तो इसका 45 ही है, पर उसमें ऑप्शन होते, मान लो हमसे पूछा होता कि इसका सम ही क्या होगा, तो आंसर 45 ln 45 होता। तो ज़्यादातर बच्चे 45 करते, ln 45 नहीं करते। ये उस गलती को बचाने के लिए ये 2021 में पूछे थे ऐसे सवाल जेईई मेंस ने, उनमें ये गलती कर रहे थे बच्चे, लेकिन 2022 में एग्जामिनर ने सोचा कि बच्चा मैच्योर हो गया, या फिर वो नशे करके पेपर बनाते हैं यार, बहुत ज़्यादा नशे कर रखे थे इस बार तो मैथ्स वाले बंदे ने, क्या पेपर बना रखे हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन देखते हैं अब, ये क्वेश्चन कह रहा है 27 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पे लिख ली मैंने इक्वेशन x² - 4 λx + 5 = 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, एंड अल्फा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन है x² - 3√2 + 2√3x + 7 + 3 λ√3 = 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और गामा, मतलब इन दोनों का एक कॉमन रूट हो गया अल्फा, ठीक है। और हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बीटा प्लस गामा दे रखा है 3√2 और ये कुछ पूछा गया है। अच्छा, मतलब मैं अल्फा बीटा और गामा निकालूँ तो मैं निकाल सकता हूँ ये कुल मिला के। अब मेरे को पता है कि कुछ ना समझ आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं ज़्यादा चलता, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से करें तो 4 λ, और यहाँ से करें तो अल्फा प्लस गामा कितना हो जाएगा 3√2 + 2√3, ठीक है, और यहाँ से दे रखा है बीटा प्लस गामा दे रखा है 3√2, ठीक। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से बीटा माइनस गामा आ जाएगा 4 λ - 3√2 - 2√3, और यहाँ से बीटा प्लस गामा हमें दे रखा है 3√2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो 2 बीटा आ जाएगा, 2 बीटा कितना आ गया 3√2 + 4 λ - 3√2 - 2√3, इससे मर गया 2 बीटा कितना आ गया 4 λ - 2√3। अब बीटा कितना आ जाएगा 2 λ - √3। अब बीटा मेरे पास आ गया तो मैं इसमें यहाँ पे रख दूँ तो अल्फा भी आ जाएगा, तो अल्फा आ गया 2 λ + √3, बीटा आ गया 2 λ - √3। अच्छा ठीक, अब यहाँ से एक और इक्वेशन निकल सकती है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 5 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा = 5, तो अल्फा मैंने निकाल लिया था 2 λ + √3, बीटा मैंने निकाल लिया था 2 λ - √3 = 5, तो यहाँ से मेरा लैम्डा आ गया √2, लैम्डा आ गया। अच्छा,
अब यहाँ से मैंने अल्फा बीटा 5 का यूज़ करा, तो यहाँ से भी मतलब मैंने चारों इससे जो यूज़ हो सकता था ना, मैंने सारा कर लिया। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स, इसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसका सम, इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का भी मतलब सब यूज़ कर लिया। अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू 7 प्लस 3 लैम्डा रूट 3। अल्फा इंटू गामा, इसको मैंने जब सोल्व करा था, मैंने पूरा सोल्व करा था भाई सच में, यहाँ पे पूरा लिख के इसको जब मैंने सोल्व करा था, तो मेरा अल्फा इंटू गामा ये यहाँ पे जब मैंने रूट 2 पुट करा, उसके बाद मेरा गामा आ गया था रूट 2 प्लस रूट 3। गामा मेरा रूट 2 प्लस रूट 3 आ गया। अल्फ़ा मेरा हो गया, मतलब जब मैंने यहाँ पे लेमडा को यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फ़ा लिख देंगे यहाँ पे, अल्फ़ा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 यहाँ डाल लेंगे, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल सोल्व कर सकते हो इससे। यहाँ से अल्फ़ा इंटू गामा ये आ रहा है, तो यहाँ से जब अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर गामा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। अब मेरे पास अल्फ़ा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, यहाँ पे रूट 2 रख देंगे तो, और गामा भी आ चुका है। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। मुझे बताना क्या है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे समझ लेना ब्रैकेट था, इससे ये मर जाएगा, तो टू रूट 3 से 2 रूट 3 मर जाएगा, 4 5 6 7 7 रूट 2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 टू द 98, 98 आंसर है 98, इसका आंसर 98 ही है, यहाँ लिख नहीं रखा लेकिन 98 ही है इसका आंसर। 27 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। मतलब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से लेंदी हो रहे हैं। 2022 के सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी थे, और इसमें भी देखो एग्ज़ाम में इतना पेशेंस रखना एक बड़ी बात होगी। हमने इन सब का मतलब रूट्स का यूज़ करा, ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, लैम्डा वगैरह इतने सारे वेरिएबल से डरना नहीं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात होगी अपने आप में, लेकिन घर पे हम प्रैक्टिस में इससे भी ऊपर के क्वेश्चन करने चाहिए भाई। जेई ने मेंस और एडवांस नहीं छोड़ा, मैथ्स में तो एटलीस्ट मेंस एडवांस सब एक है। मतलब मेंस में भी इस बार 60% मार्क्स में तो ऐसी रेयर ही कोई शिफ्ट होगी जिसमें 99 प्लस ना हो। मतलब 52 53 मार्क्स पे भी 99.5 प्लस कही है कई शिफ्ट में तो परसेंटाइल। तो मतलब मैथ्स तो हाई रहा है यार, बढ़िया लेवल का। तो मतलब क्वालिटी तो मत छोड़ना, तुम +4 दे सकता है, पर इतनी आसानी से बिल्कुल फ्री के नंबर नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप जो चैप्टर हैं वो फ्री के नंबर है, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट डिस्टेंस हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने मतलब पहले ही पूरा सॉल्व क्यों कर रखा है। भाई एक्चुअली मैंने पूरा पढ़ाया था, फिर मेरे को पता लगा कि बाहर से कुछ ज़्यादा ही नॉइस है, पंखा वगैरह चल रहा है, फिर मैंने पंखा बंद करा। मैं बिना पंखे के बैठा हूँ, बाहर से रिमझिम वर्षा हो रही है, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं यार। देखो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर 4x प्लस 4 e की पावर 3x माइनस 58 e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं। इसकी जनरल अप्रोच देखते हैं, जो एक आम बंदा अप्रोच करेगा। बहुत ही गंदी अप्रोच लगती है यार मेरे को जनरल अप्रोच। तो मेरी अप्रोच देख लोगे ना, फिर ऐसे सवाल बहुत फेमस सवाल हैं, बहुत ज़्यादा। 2021 में से बहुत सारे सवाल आए थे, 2022 में भी ऐसे 2-3 सवाल आए हैं। मतलब हो नहीं सकता कि 2023 में भी ऐसा सवाल ना आए, 2024 में ऐसा सवाल ना आए, आना ही आना है, फिक्स है। और ये गंदी अप्रोच से करोगे ना भाई, दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं कभी नहीं करता, मैं अप्रोच बताऊँगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा उसमें। और ओपन चैलेंज है यार, यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए। देख लो, मैं मतलब एक बच्चा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ जो 20-18 जितने साल से पढ़ा रहे हैं टीचर, मैंने नहीं देखा उस अप्रोच से पढ़ाते हुए यूट्यूब से। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को मतलब अप्रोच पढ़ा दी होगी लोगों ने, पर उस क्वेश्चन को उस अप्रोच से कराते हुए नहीं देखा भाई सच में। किसी ने देखा हो तो भाई बताना मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ बहुत ही गंदी अप्रोच है यार, पढ़ाने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे मान लो ये लिख दिया e की पावर 4x प्लस 4 e की पावर 3x, ये पूरे का पूरा यहाँ रख दिया। अब यहाँ से e की पावर 2x को मान ले लिया, तो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x। वही मैंने सोच बताई थी, जो इनका कोएफिशिएंट सेम है, इनका कोएफिशिएंट सेम है। एक सोच होगी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर दें, एक टाइप से वही करा है। e की पावर ये बन गया, ये बनाना सिखाया था पिछली बार। फिर e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x को t ले लिया, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 58। यहाँ से t निकाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मतलब वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, है ना, है ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मेरे को समझ नहीं आती। हम पाइथागोरस थ्योरम को तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो फॉरेन नेम है तो, और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। चलो ठीक है, चल रहा है देश में कुछ भी। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद होनी चाहिए, t ग्रेटर देन 0 लिखना है,
यहाँ से टी की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। भाई यहीं पे दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा तो पेपर में। कौन सोल्व करेगा इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशन। एक आएगा टी, उसके बाद भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैंने वापस इसमें रखा, उसके बाद फिर करा, उसको वापस सोल्व करा, फिर कुछ कंक्लूजन निकाली, फिर क्वालिटी के ग्राफ्स का एनालिसिस पता होना चाहिए, फिर यहाँ से पता लगेगा दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव, फिर मैं कंक्लूजन निकाल पाऊँगा 2 रियल रूट्स। मतलब ऐसी कैलकुलेशन पेपर में करनी, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर दोगे तुम लोग। बस इधर प्लस माइनस में खेलना है, प्लस माइनस, बस इतना पता होना चाहिए। अब उसका कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो बहुत ही प्री रिक्विजिट, मतलब ये पहले से ही केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट में होता है ना, प्री रिक्विजिट। भाई प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, प्री रिक्विजिट होता है, प्री रिक्विजिट होता है, पता नहीं क्या होता है। क्रेमर्स रूल ऑफ साइन ये पढ़ते हैं। क्रेमर्स रूल ऑफ साइन क्या होता है, ये हमें बताता है मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं एक पोलिनोमियल के। मैक्सिमम रूट्स देता है क्रेमर्स रूल ऑफ साइन। एक नोट है, इसको ध्यान रखना, इट जस्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रूट्स, नोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं देता। हो सकता है जितने रूट्स मैक्सिमम हो वही एग्जैक्ट हो, लेकिन ये हमेशा मैक्सिमम नहीं देता, तो इससे हमेशा रूट्स नहीं निकाल सकते। मैं जेई मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्रेमर्स रूल ऑफ साइन और ग्राफ की हेल्प से नहीं कर पाऊँ। मतलब मैं किसी भी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे सामने जिसमें मेरे को ये करना पड़े। मैं क्रेमर्स रूल ऑफ साइन या फिर दोनों क्रेमर्स प्लस ग्राफ दोनों को यूज़ करके कर देता हूँ। हालांकि जो ये वाला क्वेश्चन था ये सिर्फ क्रेमर से ही हो जाएगा, इसमें हमें ग्राफ की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप मेरे पास इंस्टा पे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा अप्रोच। मैं चाहूँगा यार 2021 में ऐसे सवाल आए थे, आप उसमें अटको, आप इस गंदे मेथड से ना करो। ये गंदा मेथड है, गंदा मेथड, गलत मेथड, बकवास, पढ़ाना ही नहीं चाहिए। पढ़ा रहे हैं लोग, कर रहे हैं, लोगों का चल रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। फिर भी ये जनरल अप्रोच है। मैं चाहूँगा कि आप इस टाइप के जितने भी सवाल हो उनको क्रेमर्स रूल ऑफ साइन से करो। अब मैं समझाता हूँ क्रेमर्स रूल ऑफ साइन है क्या। देखो ये हमें देता है 2 रूट्स होते हैं, क्या तो पॉजिटिव रियल रूट होगा या नेगेटिव रियल रूट होगा। इसमें कुछ नहीं करना। जैसे मान लो कोई भी पोलिनोमियल है, उसमें पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए मैक्सिमम देगा, पहले बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं देगा, मैक्सिमम। कि हो सकता है कि मान लो कि ये दे बता रहे कि 2 इसके मैक्सिमम रियल रूट्स है, पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। हो सकता है इसका एक भी ना हो या एक हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता इसके 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हों, समझे। मतलब ये मैक्सिमम दे दिया कि इसने, इससे तो कम ही होगा भाई जो होगा, कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लो पॉजिटिव रियल रूट बताना है तो एक्स है, उसकी जगह 1 रख दो। जैसे यहाँ रख दिया 1 + 1, पॉजिटिव बताए तो +1 रख दो, रख दिया। 5 + 7 + 8 - 4 + 7, इसको ऐसे लिखना है, इसको सोल्व नहीं करना। इसमें आप देखना साइन कितनी बार चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था और यहाँ पे भी प्लस रहा, मतलब यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस रहा, मतलब यहाँ भी साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे एक बार साइन चेंज हुआ। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ। ये थोड़ी सी गलती कर रखी है भैया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ। तो मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं इसके, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक। और अब नेगेटिव रियल रूट्स के लिए इसकी जगह x की जगह -1 रख दो, बस -1 रख दिया। -5 + 7 -8 + 4 + 7 ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ भाई, एक बार हो गया, प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ, प्लस से प्लस साइन चेंज नहीं हुआ। तो एक बार, 2 बार, 3 बार साइन चेंज हुआ, तो मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम 5 रियल रूट्स। और वैसे भी ये पोलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 5 ही रियल रूट्स हो सकते हैं भाई। पॉजिटिव मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और नेगेटिव मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 रियल रूट्स। और वैसे भी 5 डिग्री पोलिनोमियल के मैक्सिमम 5 होते हैं, वेरीफाई भी हो गया। पता नहीं पहले कैसे गलती कर दी थी। तो पॉजिटिव रियल रूट समझ गए ना, क्रेमर्स रूल ऑफ साइन ये है। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। देखो इतने से मैं सोल्व कर दिया और मैंने ऐसी कोई भी हैवी कैलकुलेशन नहीं कर रखी। ये टी निकाल रहे हैं, ये पुट करा, इसको एनालाइज करा, इनका कोएफिशिएंट, मतलब बहुत ही हैवी अप्रोच है यार। जनरल अप्रोच क्या, मैं तो इसको हैवी अप्रोच बोलूँगा। हैवी ड्राइवर हो तो ही कर सकते हो भाई ये चीज़ें। अपना क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी भैया सिंपल सी, e⁻x को t ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को e⁻x से डर लगता है। जब ऐसा हो जाता है तो मेरे को ईजी लगता है। कंडीशन लगा के t > 0, ठीक है। ऐसा लगाने के बाद अब मेरे को बोला t > 0, मतलब इस जो पोलिनोमियल है इसके जो रूट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव ही हो सकते हैं। तो मतलब सिर्फ मेरे को +1 चेक करना है। देखा e⁻x वाले क्वेश्चन आएंगे भाई सारे के सारे। जेईई मेंस 2021 देख लो, 2022 देख लो,
भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ 2023 में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई सवाल ना आए, 2024 में हो नहीं सकता ऐसा सवाल ना आए, आएगा भाई पक्का आएगा, की पावर एक्स टाइप का सवाल जरूर आएगा। कुछ नहीं करना, टी में इक्वेशन लिखी, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए एक्स इज इक्वल टू +1 रख दो बस। तो यहाँ रख दिया 1 + 4 - 58 + 4 + 1। साइन चेंज देखो, प्लस से प्लस नहीं हुआ, प्लस से माइनस एक बार हो गया, माइनस से प्लस एक बार हो गया, प्लस से प्लस नहीं हुआ, मतलब इसके 2 बार साइन चेंज हुए, तो मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। और यहाँ से भी हमने इतना सब कुछ करके क्या निकाला था, 2 रियल रूट्स निकाला था। और मतलब इसके जो 2 पॉजिटिव होंगे वही 2 रियल होंगे, क्योंकि t > 0 है, तो 2 रियल रूट्स होंगे इसके, 2 रियल रूट्स। इसमें कुछ नहीं करना। और अगर फास्ट करना होता है इस क्वेश्चन को बहुत पेन उठाए बिना, हमें पता है यहाँ पे +1 मतलब 1 रखना होता है। साइन चेंज देख लो कितनी बार हुआ है, प्लस के प्लस, प्लस से माइनस हुआ एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस 2 बार साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ 2 बार, 2 तो 2 आंसर, बस ऐसे करना होता है भाई गणित का सवाल। अब ऐसे करोगे तो भाई हो गया, फिर तो मैं तो कैलकुलेशन में ख़राब हो जाए दिमाग। पीछे देखा था ना, ख़राब हो गया था मतलब कैलकुलेशन। पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं पढ़ाते हैं, कनेमस रूल ऑफ साइन। इसमें कुछ क्वेश्चन में फंसोगे, जिसमें फंसो भाई मेरे को इंस्टा पे बता देना, मैं बताऊंगा उसका तरीका। ग्राफ से और आसान हो जाएगा भाई, ग्राफ का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा आपने उसमें, क्रेमर्स रूल ऑफ साइन प्लस ग्राफ, इससे आइडिया मिल जाता है। 2 रियल रूट्स, मतलब बढ़िया अच्छा लगा मेरे को, अपनी अप्रोच लगी, मैंने खुद बनाई है, मैंने किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा, ना मैंने किसी से पढ़ी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट f(x) be a quadratic polynomial such that f of -2 plus f of 3 is equal to 0. If one of the roots of f of x is equal to 0 is -1, then the sum of roots of f of x is equal to 0 is equal to। ठीक है भाई, इसने बोला f of x जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, मतलब x² टाइप में होगा ना, a² + bx + c टाइप में, ओके। और उसने बोला इसका एक रूट -1 है, मतलब f of x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो x + 1 × ax + b लिख दूँ भाई, ये लीनियर इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक तो इसका ये है ही, इससे क्या होगा, मेरी एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, मेरे वेरिएबल भी रिड्यूस हो जाएगा और इक्वेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इस चीज़ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अच्छा, और वो क्या बोल रहा है, और वो बोल रहा है भाई कि f of -2 + f of 3 = 0। अब इसको देखते हैं भैया, f of -2 + f of 3 = 0। अब इसमें रख देते हैं भैया, -2 रखेंगे तो -2 + 1 -2a + b + 3 + 1 4 3a + b = 0। यहाँ -1 आ जाएगा, -1 -2a + b + 4 3 12a + 4b। एक बंदा गली में बहुत तेज़ बाइक भगा रहा है और वो अब चला गया, अब शांति हो जाएगी। 2a - b + 12a + 4b = 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी 12a और 2a 14a + 3b = 0। और यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई। देन द सम ऑफ रूट्स ऑफ f of x = 0। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स बताना है हमें। अच्छा, यहाँ पे तो भैया हम फंस से रहे हैं, 14a + 3b, मतलब ये तो आ गया, 14a + 3b = 0 आ तो गया, लेकिन उस सम ऑफ रूट्स पूछा है और ना मैंने वेरिएबल को एलिमिनेट करा। अरे भाई थोड़ा सब्र तो करो। देखो हमने पूछा सम ऑफ रूट्स, क्या सम ऑफ रूट्स में हमसे ये पूछा अल्फा + बीटा = मतलब हमसे क्या अल्फा और बीटा अलग अलग पूछे? नहीं, ये उसी टाइप का सवाल है। इसका मतलब कई बच्चे सोचते हैं कि अल्फा अलग निकालो बीटा अलग निकालो, इसको इतना सोल्व करके छोड़ देंगे। भाई सम ऑफ रूट्स इसमें देखो तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स होगा क्या, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, -1 और -b/a, ये इसके रूट्स होंगे। और यहाँ से -b/a में निकाल सकता हूँ आराम से, 14a = -3b, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 14/3 = -b/a, आ गया। और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 - b/a -1 - b/a = -1 + 14/3 = 11/3। उत्तर बहुत ही सिंपल सवाल था ये, जैसे एक सिंपल सवाल में कंसीडर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। हमने इसमें क्या सीखा कि आज के बाद अगर कभी ज़िंदगी में हमें f(x) = 0 -1 होगा तो इसको हम इस प्रकार से अप्रोच करेंगे, ना कि एक ax² + bx + c पोलिनोमियल लेके फिर उसमें -1 इसका एक रूट रखने हैं, -1 रखने हैं इसकी जगह। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलस में भी आएंगे, उसमें भी सेम अप्रोच होगी। अगर अभी ये अप्रोच हम सीख लेंगे तो कैलकुलस में हमारा समय और दिमाग दोनों कम खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
लेट अल्फ़ा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर 111 प्लस अल्फ़ा की पावर 2022 माइनस अल्फ़ा की पावर 3033। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, जितना डर लग रहा है भाई साहब ये क्या दे दिया हमें। ये कभी वैसे ये बहुत ही फैमिलियर और बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, इसको मैं भी डिराइव करवा के इसको फैक्टराइज करवा के इसको रट लेना, ये रटा होना चाहिए। ये काम बच्चे को रटा होता है क्या। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रटा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, हो नहीं सकता आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र करो आपको ये चेहरा ना दिखे, इतना ज़्यादा फेमस चेहरा है, इसीलिए चेहरा बच्चे रट लेते हैं। अब ये आया कैसे, इसकी अप्रोच क्या है, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमें एक टाइप से, अगर मैं इसकी अप्रोच आपको बता दूं, इसमें हम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर लें, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया, मतलब एक टाइप से मैंने, तो ए प्लस बी माइनस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। हमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हमें चाहिए था प्लस 2x स्क्वायर, तभी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई ये तो रटा होना चाहिए। आज के बाद अगर कभी ज़िंदगी में ये चेहरा देखे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसको आँख बंद करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देना। उसने बोला है अल्फ़ा जो है वो इसका एक रूट है, मतलब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये चेहरा इतना ज़्यादा फेमस है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबको पढ़ाया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए अल्फ़ा को ओमेगा ले लेंगे, अल्फ़ा को ले लेंगे ओमेगा। ठीक है भैया, इससे फ़ायदा क्या होगा, अल्फ़ा को ओमेगा ले लिया, इसने हमसे पूछा ये, मैं ओमेगा स्क्वायर भी ले सकता था, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता, ओमेगा की पावर 1011 प्लस ओमेगा की पावर 2022 माइनस ओमेगा की पावर 3033, और हमें अच्छी तरह से पता है ओमेगा की पावर 3n1 होता है। ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि इनका सम करेंगे तो मतलब 3 बनेगा, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू टक टक 1। इतना सिंपल सवाल जेई मेंस में आया था 29 जून शिफ्ट 2। ये खैर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पेपर था और शिफ्ट से, लेकिन बाकी शिफ्ट मतलब बहुत ही भयंकर शिफ्ट थी बाकी। तो अगर कोई भी डाउट हो, जैसे मैं क्रेमर्स रूल वाला साइन है ना, उसको ज़रूर करना भाई, मतलब बहुत दिल खुश हो जाएगा। और फंसोगे उसमें, और क्वेश्चन में फंसोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे तो हो गया था, उसमें फंसो ना, ग्राफ से मैं करा दूंगा। मेरे को इंस्टा में पर्सनली भेज देना, पर्सनली तुम्हारा सोल्व करके डाउट अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा तुम्हें पर्सनली। कोई डाउट हो तो बता देना। इंस्टाग्राम पे भव्य देशवाल, कुछ स्पेस वेस कुछ नहीं, इतना अच्छा नाम है यार, बस एक चीज़ याद रखना BHAVAY है, BHAVYA नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये बताने के बाद भी गलती कर रहे हो तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। जून के जितने भी सवाल थे वो मैंने सारे करवा दिए। अब क्रेमर्स रूल इम्पोर्टेंट था, बाकी बढ़िया सवाल आए थे। कितने 10-11 सवाल तो थे शायद, 10 सवाल आए थे जून में क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेंस। और जुलाई की अगली वाली वीडियो में दे लूँगा, क्योंकि यार मैंने अगली वाली वीडियो भी बना ली थी, पर वही है ना, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से रिकॉर्ड हुई। गले में दर्द हो चुका है, बारिश भी थम चुकी है। तब तक जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओके बाय।